हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जवाला जी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस। इसके लिए ये देखिए, मैंने 2 कलर की ऊन ली है और ये मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, चोली मैंने बना के रखी है पहले से। ये देखिए, हमेशा की तरह मैंने 14 चैन ली है और एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट किया है। दूसरे राउंड के अंदर एक चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट किया है। और तीसरे राउंड के अंदर फ्रंट के लिए ये देखिए, फ्रंट के लिए 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 4 चैन स्किप की है। 4 चैन स्किप करने के बाद बैक के लिए 8 डबल क्रोशिया बनाई है, एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। और यहाँ पे फिर से हमने 4 चैन स्किप की है और ये फ्रंट के लिए फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया। लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट किया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से अपनी चोली को अटैच कर लिया है और ये हमने घेरा शुरू किया है। इसके अंदर हमने एक चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और यहाँ पे दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। ये दूसरे कलर का धागा हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। शुरू में हमने जहाँ पे 3 चैन बनाई थी, ये देखिए, यहाँ पे तीसरी चैन के अंदर यहाँ से दूसरे कलर का धागा अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा धागा अटैच हो गया है। अब यहाँ पे हमें इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगली चैन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 5वीं बार हमें 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 बार धागा ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद ये देखिए, ये वाला जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए, ये वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर यहाँ पे हमें हुक डालना है। इस धागे को हमें ऐसे उठाना है और ऐसे लूप निकाल लेंगे और फिर हमें 2 धागे ऐसे बुनने हैं। फिर से 2 धागे बुनेंगे और फिर से 2 धागे बुन लेंगे। 2 करके हमें सारे धागे बुन लेने हैं। और बुनने के बाद ये देखिए, ये वाली जो चैन है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर से अगली चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगली चैन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 5 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद फिर से हम 2 बार ऐसे धागा करेंगे और यहीं से हमें ये वाला, ये देखिए, ये वाला धागा उठाना है और वैसे ही लूप बनाना है और 2 धागे करके बुन लेने हैं। ये हमारा धागा बुन गया। अब हमें फिर से इस चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें घेरा अपना बढ़ाना भी है। अब दूसरी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। 5 होने के बाद फिर से 2 बार धागा ऐसे किया और यहाँ से ये देखिए, जहाँ से हमने घेरा शुरू किया है वहीं से हम हुक डालेंगे ऐसे और ये वाला धागा ऐसे उठा लेंगे। 2 धागे बुनेंगे, फिर से 2 धागे बुनेंगे और फिर से 2 धागे, इसी तरह से। अब देखिए, अगली चैन के अंदर
फिर से एक सिंगल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और, अब एक एक चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। और फिर से 2 बार धागा ऐसे करेंगे और फिर से ये देखिए जहाँ से हमने राउंड शुरू किया है वहाँ से हुक डालेंगे और ऐसे धागा बुन लेंगे। 2 धागे ऐसे बुने, फिर से 2 धागे बुने और फिर से 2 धागे। अब फिर से ये वाले देखिए यहाँ पे इस चैन के अंदर हुक डालेंगे और 2 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हमारा घेरा भी बढ़ता जाएगा। हर इस ट्रिपल क्रोशिया के बाद एक चैन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, तो हमारा घेरा भी बढ़ता जाएगा और हमारा ये वाला डिज़ाइन भी डलता जाएगा। यहाँ एक चैन के अंदर ही हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, बाकी सारे हमें एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। फिर से 2 बार धागा ऐसे किया, इस धागे के अंदर ऐसे डाला और ऐसे बना। अब 2 धागे करके बुन लेंगे। अब फिर से इस चैन के अंदर हुक डाला और 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 5 सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये देखिए यहाँ से हुक डाला और 2 धागे करके फिर से बुन लेंगे। और ये देखिए ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये जो हमने यहाँ पे शुरू में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 और 4, अब इसी चैन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद जो यहाँ पे शुरू में हमने एक चैन बनाई थी, इसी चैन के अंदर हुक डालेंगे और यहाँ पे दूसरे कलर का धागा अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे इस तरह से। तीन चैन बनाएंगे। 3 चैन बुनने के बाद ये देखिए अगले सिंगल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन उठाई और इसके अंदर फिर से डबल क्रोशिया बुना। अगली चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए अब इसी चैन के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है घेरा बढ़ाने के लिए। अब अगली चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, एक एक चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। और इस चैन के अंदर यहाँ पे हमें इस पैटर्न के ऊपर हमें एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनानी है ताकि हमारा घेरा बढ़ जाए। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद एक राउंड और हम बना लेंगे। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे हमें ये जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है और दूसरे कलर का धागा अटैच करना है। और ये वाला धागा टाइट कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे। ये हमारा धागा यहाँ पे अटैच हो गया है। अब यहाँ पे हम इसी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए अगली चेन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये वाला जो है यहाँ पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के 2 बार धागा ऐसे करेंगे। अब हमें इस चौथे सिंगल क्रोशिया के नीचे ही यहाँ पे जहाँ से हमने दूसरा पिंक राउंड लगाया था यहाँ पे हुक डालेंगे। ये देखिए हुक डाला और यहाँ से ऐसे धागा लिया और 2-2 धागे करके जैसे हमने पिछले राउंड के अंदर बनाए थे इसी तरह से 2-2 धागे करके बुन लेंगे। तो अब इसी चेन के अंदर जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे। अब अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। 3 सिंगल क्रोशिया हमारे इधर हो गए, 3 सिंगल क्रोशिया इधर हो गए। अब हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 और 4। तो हमारे कुल मिला के यहाँ पे कितने सिंगल क्रोशिया हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें सिंगल क्रोशिया के नीचे हमें अपना पैटर्न कंप्लीट करना है। ये वाला 2 बार धागा ऐसे किया और बीच से ऐसे देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से हुक डाला और ऐसे लूप निकाला और अब हमें 2-2 धागे करके सारे धागे बुन लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था ये देखिए इसी के अंदर अब हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमने कितने सिंगल क्रोशिया बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पे भी हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक तो हमारा ये वाला हो गया है 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया होने के बाद फिर से हमें 2 बार धागा ऐसे करना है और यहाँ से हुक डालना है और 2-2 धागे करके ऐसे बुन लेने हैं और फिर से इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है और ये देखिए ये वाला पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और अब हमें यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया और बनानी है। तो इसी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बना लिया। अगली चैन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया, अगली चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया और ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो 4 और 4 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे अपने घेरे को हम स्लिप स्टिच से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये देख स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार 3 4 5 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें 4 चैन स्किप करनी है 1 2 3 और 4। अब इस चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे
अटैच करने के बाद फिर से हमें ऐसे धागा करना है और 4 चैन स्किप करनी है। 1 2 3 और 4 चैन स्किप करने के बाद चौथी चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया 6 बार। तीन, 4, 5, 6 बार डबल क्रोशिया होने के बाद 1 2 3 और चौथी चैन के अंदर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर से 4 चैन स्किप की। 1 2 3 4 और चौथी चैन के अंदर फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6, 4 चैन स्किप की। 1 2 3 और चौथी चैन के अंदर 3 चैन स्किप करेंगे और चौथी चैन के अंदर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे अटैच हो गया है और ये यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। इस चैन के साथ ये वाली जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी यहाँ से हुक डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और एक चैन बना के धागा कट कर लेंगे। इस धागे को हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अब ये वाला जो धागा है पिंक कलर का इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे भी यहाँ से नॉट लगा लेंगे इसके साथ। अब हम चोली के चारों तरफ किनारी कर लेंगे। किनारी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हुक डालेंगे और धागे से नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद ये वाला धागा साथ में पकड़ लेंगे और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। तो ये हमारा धागा अटैच हो गया। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चैन के अंदर। अब यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और। अब ये वाले देखिए गले के चारों तरफ यहाँ पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है एक एक चैन के अंदर। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे भी हमें इस साइड भी हमें ऐसे ही करना है।
एक चैन, फिर से यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे एक चैन बना के धागा कट कर लेना है। अब इस धागे को हम अंदर की तरफ करके एडजस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।